अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो टॉपिक का जो है वो हम गोल्डन मिस्ट्री के बारे में आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा टॉपिक, आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो हमारा गोल्डन मिस्ट्री की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर है। बहुत से दोस्तों का, बहुत से भाइयों का मुझे कमेंट भी आता है, कई लोग पूछते भी हैं कि भाई आप बर्ड्स के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बना रहे हैं, कुछ गोल्डन मिस्ट्री और देसी मुर्गियों के बारे में भी हमें बताएँ कि वो रखनी चाहिए और किस मौसम में रखनी चाहिए। तो आज की जो मेरी डिटेल वीडियो है वो गोल्डन मिस्ट्री की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए है कि हमें क्या इस सीज़न के अंदर जो है वो बर्ड परचेज़ करना चाहिए, गोल्डन मिस्ट्री या देसी, ठीक है। और उसके बाद हमें कितना जो है वो बर्ड रखना चाहिए अपने घर की छत के ऊपर से। अगर हम फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो हम किस हिसाब से अपने बर्ड को अपने पास रख सकते हैं और हम उससे किस तरह से जो है वो एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक मिडिल लेवल का जो बंदा है वो अपनी किस तरह से शौक़ को भी पूरा कर सकता है और अपनी इनकम भी किस तरह से जनरेट कर सकता है। इसके ऊपर मैं आज एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के लाया हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं इंशाल्लाह साथ साथ स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर रहा हूँ, सारी जो है वो डिटेल वाइज आज ये वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी अपडेट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलें जी, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अच्छा, हमारे पास मैं जो आज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है 100 गोल्डन मिस्ट्री मुर्गी के ऊपर, ठीक है। अब हमने जो है इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है कि हमें कितनी जो है वो मुर्गियाँ अपनी छत पे रखनी चाहिए, उसके लिए हमारा केज का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारा उसकी फ़ीड पे क्या ख़र्च होगा और हम उससे मंथली इनकम क्या जनरेट करेंगे डेली बेसिस पे, और आखिर में हमारे पास मंथ में उसके बाद बचेगा क्या, ठीक है। तो मैं जो आज की जो है वो 100 मुर्गी के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक गोल्डन मिस्ट्री की बात करता हूँ, ठीक है, एक गोल्डन मिस्ट्री मुर्गी जो है वो आपका डेली की जो फ़ीड 100 ग्राम फ़ीड खाती है एक मुर्गी। मैं उस मुर्गी की बात कर रहा हूँ जो कि ब्रीड करने वाली ब्रीडर मुर्गी होती है। ये नहीं कि जो ब्रीड अभी करेगी 1 महीना या 2 महीना उसको दे रहा है, वो मुर्गी नहीं। मैं उस मुर्गी के ऊपर ये रिपोर्ट बना रहा हूँ कि जो मुर्गी अंडे देने के लिए बिल्कुल रेडी है इस सीज़न में, ठीक है। तो मैं उस मुर्गी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि वो मुर्गी 100 ग्राम फ़ीड खाएगी आपकी डेली की, ठीक है। 100 मुर्गी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 जो है वो ग्राम उसकी फ़ीड के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो 10,000 ग्राम जो है वो फ़ीड आपकी आती है डेली की। अगर हम इस ग्राम को केजी के अंदर कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 10 केजी फ़ीड जो आपकी वो डेली की जो है वो मुर्गियाँ कंज्यूम करती हैं, ठीक है। अब एक एवरी फीड रेट अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है वो एक एवरी रेट क्या चल रहा है हर सिटी के अंदर, तो वो कहीं पे 4200, कहीं पे 4500 और कई कंपनी की फ़ीड जो है वो 46-47 रुपये की भी बैग आ रहे हैं। लेकिन हम एक एवरी ले लेते हैं, एवरी जो है हमारे पास वो 4500 रुपये बैग है इसका फ़ीड का। अगर हम उस हिसाब से बात करें तो हमारा जो 4500 का बैग आता है वो 50 केजी का बैग होता है, ठीक है। तो 4500 को अगर हम 50 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो 90 रुपीज़ केजी के हिसाब से, 90 रुपीज़ केजी के हिसाब से आपकी जो है वो फ़ीड आपको मिलती है। अब इस 90 रुपीज़ फ़ीड को अगर आप 10 से मुराद क्या था, 10 केजी आपकी जो है वो 10 किलोग्राम जो है वो डेली की फ़ीड लगनी है। अगर आप 90 रुपये के हिसाब से 10 किलोग्राम फ़ीड लेते हैं तो ये आपकी तकरीबन बनती है 900 रुपये फ़ीड। ये कमर्शियल फ़ीड की बात करूँ कि आपका जो डेली का ख़र्चा 100 मुर्गी के ऊपर आता है आपका 900 रुपये, 900 रुपये आपका फ़ीड के ऊपर ख़र्चा आ रहा है, ठीक है। ये मैंने कमर्शियल फ़ीड की बात की है। अब आप ऑर्गेनिक फ़ूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो है वो गंदम, दलिया, बाजरे, इस तरह की एक मिक्स फ़ीड तैयार करना चाहें तो आप वो तैयार कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका जो है वो डेली का ख़र्चा 700 रुपये भी कम मतलब हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कमर्शियल फ़ीड यूज़ कराना चाहते हैं या फिर आप जो है उसको एक ऑर्गेनिक फ़ूड से आप जो है वो उनसे अंडे लेना चाहते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्स रिपोर्ट के ऊपर कि जी अब तो ये होगा कि हमारा फ़ीड का ख़र्चा डेली का 900 रुपये है या 700 रुपये है जो हमने फ़ीड के ऊपर ख़र्चा करा। अबे भाई ये तो बताओ कि आगे हमने कमाना कितना है, हमारी डेली की इनकम कितनी बनेगी जी। उसके ऊपर आए थे तो गोल्डन मिस्ट्री मुर्गी जो है वो 65%, 60 से 65% गोल्डन मिस्ट्री जो है वो आपको अंडे देती है, प्रोडक्शन देती है, ठीक है। इसका मतलब इट मीन्स कि अगर आप 100 मुर्गी अपने फार्म पे रखते हैं, अपने घर पे अपनी छत के ऊपर रखते हैं, जिसमें से आपको 65 अंडे आएंगे डेली के। अब उन 65 अंडों का हम क्या करेंगे जी, अब 65 अंडों को हम बेचेंगे, हम सेल करेंगे, तो जी
क्वेश्चन ये आता है कि किस हिसाब से जो है वो गोल्डन मिश्री का रेट चल रहा है। तो देखें आजकल हम जो फार्मी मुर्गी खा रहे हैं, जो फार्मी मुर्गी का अंडा, जो हम सफ़ेद अंडा घरों में जो है वो किचन फूड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अंडा भी हमें जो है वो 25 से 30 रुपए का पड़ता है। ठीक है, 20 से 25 रुपए का वो अंडा पड़ता है हमें जो है। आप अल्लाह आपका भला करे, आप जो फार्मी मुर्गी का अंडा खा रहे हैं। तो एक अगर हम एवरेज रेट बनाएं कि हमें 20 रुपये फार्मी पड़ रहा है, तो इस वक्त देसी मुर्गी का गोल्डन मिश्री का जो अंडा है वो आपको कम से कम भी जो है वो इस वक्त सेल उसकी 30 रुपये से कम नहीं होगी। अगर हम आपको मिनिमम 25 रुपये रेट भी लगा लेते हैं अंडे का कि जी हमारा जो है, हम कहते हैं कि हम ज़्यादा नहीं बनाते, हम कम रेट पे चलते हैं, तो वो भी आपका मिनिमम 25 रुपये तो आपका सेल होगा ही होगा। अगर आप 25 रुपये के हिसाब से अगर अपना अंडा सेल करते हैं तो 65 अंडे आपके डेली के 25 के हिसाब से आपके बनते हैं 1625। इसकी मतलब कि 1625 रुपये डेली का आपको आपके शेड से मिलेगा 1625 रुपये। अब 16 से हमने वो फीड भी निकाल लिया, फीड निकालें हम 900 रुपये फीड, हम 700 भी नहीं निकाल रहे, हम 900 रुपये फीड निकाल रहे हैं 1625 रुपये में से, तो हमारे पास 725 रुपये 725 रुपीज़ 725 रुपये हमें डेली का प्रॉफिट आता है। हम अगर 100 मुर्गियों की अपने घर की छत के ऊपर फार्म तैयार करते हैं तो जी 725 रुपये को अगर आप डेली को 30 से एक महीना 30 दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका 21,000 रुपये। आप 725 भी नहीं कर रहे हैं, आप 700 रुपये कर रहे हैं। 700 रुपये भी डेली का आप 25 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका 21,000 रुपये महीना बनता है। और मेरे लिहाज से कि ये इनकम जो है एक बड़ी पैसिव इनकम है, एक बड़ी रीज़नेबल इनकम है, एक जो है वो मिडिल क्लास बंदे के लिए कि अगर वो अपना शौक़ भी पूरा करे और इन जो है वो 100 मुर्गियों से अपनी जो है वो 21,000 पर मंथ कमाए। भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपये मेडिसन्स के ऊपर, कि अगर आपने 1,000 रुपये मेडिसन्स पे भी लगा दिया, 21,000 रुपये में से अगर आप हर महीने 1,000 रुपये मेडिसन का भी निकाल देते हैं तब भी आपके पास 20,000 रुपये बनता है। और 20,000 इट्स इनफ। ठीक है, एक आपको ये परिंदा जो है वो आपको 20,000 रुपये मंथली दे रहा है, तो ये नॉट अ बिग डील, ये बहुत अच्छी डील है। ठीक है, तो आप लोग वेट ना करें। ठीक है, अब ये सीज़न है, बिल्कुल इस तरह का सीज़न है, ब्रीडिंग का सीज़न है। आप लोग बर्ड रखें अपने घर के ऊपर, एक जो है वो केज तैयार करें। केज आपकी जो है वो 100 मुर्गियाँ आपको अंडे भी देंगी और आप इनसे जो है वो अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट करके आप अपना थोड़ा बहुत खर्च चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चैनल के ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव और एक ऑथेंटिक वीडियो जो है वो अपलोड करूँ ताकि किसी भी भाई का नुकसान ना हो, मेरे किसी भी सब्सक्राइबर या कोई भी व्यूअर जो मेरी वीडियो देख रहा है उसका नुकसान ना हो, बल्कि उसको मेरी वीडियो से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले और कोई ना कोई उसको फ़ायदा मिले। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक जो है वो रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर एक ऑथेंटिक जो है वो वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँ। बाकी आप लोगों से एक बहुत रिक्वेस्ट होती है कि मैं बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी सर्च के बाद ये वीडियोस अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। एक छोटी सी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें जो सब्सक्राइबर नहीं है, और जो सब्सक्राइबर है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे अपनी गलतियों का पता चले कि मैं कहाँ पर गलतियाँ करूँ या मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।